क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है? आप अपना 100% दे रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, परंतु जीवन के किसी एक विशिष्ट भाग में आकर, चाहे वो आपका संचित धन हो, आपके निजी रिश्ते हो या आपका अपना स्वास्थ्य, आपकी जीवन रूपी गाड़ी सदैव एक ही स्थान पर आकर अटक जाती है। आप एक ही चक्र में बार बार घूम रहे हैं। आप प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर उसी शून्य पर आकर खड़े हो जाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। आप स्वयं को दोष देने लगते हैं। आपको लगता है कि यह आपका दुर्भाग्य है या शायद विधाता ने आपके भाग्य में ही कष्ट लिख दिया है, परंतु सत्य इससे बहुत दूर है। ज्योतिष विज्ञान की गहराइयों में इसे दुर्भाग्य नहीं बल्कि आपका कार्मिक ऋण कहा जाता है। ये वो अदृश्य बोझ है, वो अनदेखा भार है जिसे आप अपने पूर्व जन्मों से आज तक अपने साथ ढो रहे हैं। ध्यान से समझिए, आज जब मंगल अपनी गंडांत स्थिति से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहा है, ऊर्जा का एक महाविस्फोट हो रहा है। यह बिल्कुल सही समय है यह समझने का कि यह कार्मिक ऋण आपके जीवन में किस प्रकार की बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। मंगल का यह गोचर आपको साहस दे रहा है कि आप अपने अतीत के इन कर्मों का सामना करें। नमस्कार, नक्षत्र सूत्र में आपका स्वागत है। मैं यहां आपको किताबी बातें बताने या भयभीत करने नहीं आया हूं, बल्कि आपको मानसिक रूप से जागरूक करने आया हूं। यह कार्मिक ऋण ईश्वर का दिया हुआ कोई दंड नहीं है, बल्कि ये एक अपूर्ण पाठ है जिसे आपको इस जीवन में सीखना ही होगा। आगे बढ़ने से पूर्व मैं स्पष्ट कर दूं, ये एक वृहत आयाम पर बताया गया विश्लेषण है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्मिक ऋण उसकी कुंडली के अनुसार भिन्न होता है। यदि आप अपना स्वयं का व्यक्तिगत राशिफल जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए रहस्य के इस आवरण को हटाते हैं और आपकी राशि के उस अदृश्य ऋण को डिकोड करते हैं। आरंभ करते हैं राशि चक्र के अग्नि तत्व से। मेष, सिंह और धनु राशि। आपके भीतर सदैव एक अग्नि जलती रहती है, परंतु आपका कार्मिक ऋण आपके अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में कहीं न कहीं आपने अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाया है। इसके लक्षण क्या है? क्या आपके कार्य बनते बनते बिल्कुल अंतिम क्षण में आकर रुक जाते हैं? क्या आप अपनों से ही सबसे बड़ा छल प्राप्त करते हैं? यह स्थिति आपके मस्तिष्क में गहरे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस उत्पन्न कर देती है। आप समझ ही नहीं पाते कि आपके अपने ही आपके विरुद्ध क्यों खड़े हैं। इसका अचूक उपाय क्या है? निस्वार्थ सेवा और अपने उग्र क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण। जिस दिन आपने अपने अहंकार का त्याग कर दिया, आपकी उन्नति के सारे द्वार स्वतः ही खुल जाएंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको भीतर तक झकझोर देगा। बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये सीधा आपके धन और भौतिक सुखों से जुड़ा है। आपका कार्मिक ऋण अत्यधिक भौतिकवाद, संसाधनों के लालच या धन के अनुचित संचय से जुड़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? धन आपके पास टिकता ही नहीं है। आप कठोर परिश्रम करते हैं, बीज आप बोते हैं, परंतु फसल कोई और काट ले जाता है। आप एक अत्यंत पीड़ादायक एक्शन पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, जहां आपको ज्ञात है कि आपको क्या करना है, परंतु आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। इस चक्र को कैसे तोड़े? अन्न का दान कीजिए, विशेषकर निर्धन व्यक्तियों को, और प्रकृति की सेवा को अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य भाग बना लीजिए। यही आपके ऋण को चुकाने का एकमात्र मार्ग है। क्या आप भी अकेलेपन के अंधकार से जूझ रहे हैं? तो वायु तत्व के इस विश्लेषण को अत्यंत गहराई से सुनिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपका कार्मिक ऋण रिश्तों में विश्वासघात या गलत संवाद से जुड़ा है। अतीत में आपके द्वारा बोले गए असत्य या तोड़े गए वचनों का भार आप आज भी ढो रहे हैं। वर्तमान में इसके लक्षण बहुत स्पष्ट है। एक भयानक एकाकीपन का अनुभव, और आप कितनी भी सत्यता से रिश्ते निभाएं, छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण वे शीशे की तरह टूट ही जाते हैं। आप संवाद करना चाहते हैं, परंतु आपके शब्द ही आपके शत्रु बन जाते हैं। इसका प्रायश्चित कैसे करें? स्वतंत्र पक्षियों की सेवा कीजिए, उन्हें दाना पानी दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन में केवल सत्य बोलने का दृढ़ संकल्प लीजिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। अब बात करते हैं राशि चक्र के सबसे संवेदनशील तत्व की। जल तत्व। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपका कार्मिक ऋण भावनात्मक उपेक्षा से जुड़ा है। अतीत में आपने किसी की भावनाओं का उपहास किया है या किसी के प्रेम को अस्वीकार किया है। आज इसकी निशानी क्या है? एक अज्ञात, बिना किसी कारण का मानसिक भय, अत्यधिक मानसिक तनाव जो आपको रातों को सोने नहीं देता। आप दूसरों की पीड़ा को स्वयं पर ले लेते हैं और भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। आपके लिए मुक्ति का मार्ग क्या है? जल का संरक्षण कीजिए, जल व्यर्थ मत बहने दीजिए, और ध्यान अर्थात मेडिटेशन को अपना लीजिए। यह ध्यान आपके लिए किसी एक्सॉल्टेशन से कम नहीं होगा। यह आपकी ऊर्जा को एक ऐसी उच्च अवस्था में ले जाएगा जहां कोई भी नकारात्मकता आप तक नहीं पहुंच सकेगी। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। आपकी जन्म कुंडली में विराजमान शनि और केतु ये स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि आपके ऋण की गहराई कितनी है। शनि कर्मों का न्यायाधीश है और केतु मोक्ष का कारक है। यदि आप वर्तमान में शनि या केतु की महादशा से गुजर रहे हैं, ठीक मेरी ही तरह, तो सावधान हो जाइए।
ये समय इस ऋण को चुकाने का सबसे अधिक सक्रिय कालखंड है। आप भाग नहीं सकते, आपको इसका सामना करना ही होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस भारी चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। नक्षत्र सूत्र टेल्स यू व्हाट टू डू। ये एक सीधा निर्देश है, कोई साधारण परामर्श नहीं। इसे अपने दैनिक जीवन में उतार लीजिए। इस ऋण को चुकाने का सबसे बड़ा और अचूक मंत्र है सहर्ष स्वीकार करना। जिस क्षण आप पूरे मन से यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी कष्ट आप भुगत रहे हैं वो आपकी ही ऊर्जा का, आपके ही कर्मों का परिणाम है, आपका आधा मानसिक बोझ वही उतर जाता है। स्वीकृति ही समाधान की प्रथम सीढ़ी है। आने वाले अगले वीडियो में हम एक ऐसे अत्यंत रहस्यमयी और विशेष नक्षत्र की बात करेंगे जो आपके करियर के सारे कार्मिक ब्लॉक को एक झटके में खोल सकता है। यदि आपको आज का यह गहन विश्लेषण तार्किक और सत्य लगा तो नक्षत्र सूत्र परिवार का अभिन्न अंग बनिए। अपनी राशि नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए। मैं स्वयं आपको आपकी राशि का वो विशेष बीज मंत्र बताऊंगा जो आपके कार्मिक बंधनों को जड़ से काटने में आपकी सहायता करेगा। जुड़े रहिए और अपने कर्मों को शुद्ध करते रहिए।